रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने आज तक स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस की है। आगे अब हम चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक कर दें ताकि मेरी रोज़मर्रा की जो वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें। इसमें कहीं भी आपको राइटिंग का कोई मसला है, इंग्लिश उर्दू जिसमें भी हो, आसान से आसान तरीके में से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द आपकी राइटिंग अच्छी हो, पेपरों में आप अच्छे नंबर हासिल करें। और जो स्कूल में आप लोगों को बच्चों के शुरू से ग्रेप के हवाले में नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रेप सही नहीं होती, अल्फाज की बनावट दुरुस्त नहीं होती है, तो उस के मुतालिक बेशक मुझसे पूछे, मैं आपको इंशाल्लाह आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा ग्रेप किस तरह करनी है, किस तरह आप छोटे बच्चों से ग्रेप सीधी करा सकते हैं। चाहे बड़े बच्चे हैं जो या इनके लिए पेपर में मसला बनता है, नंबर अच्छे हासिल करना चाहते हैं, प्रॉप्टर हैं अपनी क्लास के लेकिन राइटिंग की वजह से मार खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर लिहाज से आपको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन दूंगा, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा और आसान तरीके से। चलें अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया छोटे एस की बनावट। अब यहाँ से ये रखा गोल किया, यहाँ पे ये देखें हल्की सी गुलाई हमने दी है, इसका हाफ लेके 2 लाइन का। अब इधर से रख के इसे फिर हमने उल्टे सी की तरह गोल कर दी है। अगर यही आप चीज़ देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसी तरह बनाता हूँ, तो ये अक्सर गेड़ों पे भी डिज़ाइन बने होते हैं। यहाँ से ये पत्तियाँ दिखा देते हैं, फूल पत्ती बना के इस तरह ये बेलनुमा ऐसे डिज़ाइन दे देते हैं। तो इसी तरह यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी बनावट जितना अब सिरा हमने गिराया है इतने ही हम नीचे से उठाएंगे। ऐसे एक दफ़ा फिर मैं बना देता हूँ। यहाँ से ये रखा गोल किया, इधर से रखा फिर हमने यहाँ से ये रखा गोल किया। अब यहाँ से हमने जितना सिरा गिराना है इतना ही हमने नीचे से उठाना है। एस की बनावट। एस के बाद हमारे पास आ गए टी की बनावट। हम टी की बनावट बना लेते हैं। टी की बनावट हमने किस तरह बनानी है, यहाँ से ये रखते हैं, ऊपर वाली 3 लाइनों पे टी की बनावट बन के आएगी, गोल करके ये चलाया, ये छोटे टी की बनावट। आगे हमारे पास आ गई है, अगर छोटे एफ को उल्ट कर दिया जाए तो वो छोटा टी बन जाता है। अब इसी तरह टी के बाद हमारे पास यू की बनावट आ गई है। यहाँ से ये देखें यू नुमा हुक्म, यहाँ से ये रखा, ये टी जैसी बनावट दी, दे के से हम सीधा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से इसे ए की तरह आगे चला देंगे, ये यू की बनावट। यू के बाद हमारे पास आ गया वी की बनावट। वी 2 लाइनों में रहते हुए बनता है। यहाँ से ये रखा, इधर से ये उठाएंगे वी। वी के बाद हमारे पास आ गया डब्ल्यू की बनावट। डब्ल्यू की बनावट यहाँ से ये रखा, ये एक वी हम बनाते हैं, अब इसके साथ दूसरा वी अटैच कर देंगे, डब्ल्यू की बनावट। एक्स की बनावट हम किस तरह बनाते हैं, एक्स की बनावट हम यहाँ से ये रखा उल्टा सी बनाएंगे, यहाँ से रख के ये सीधा सी बनाएंगे, एक्स की बनावट बन जाएगी। आगे हमारे पास आ गई है वाई की बनावट। यहाँ से यू नुमा हुक्म बनाते हैं, यहाँ से ये 2 लाइन में बना के अब इसे हमने नीचे से जे की तरह बनावट देनी है, ये वाई। अब इसी तरह जेड की बनावट, अगर 7 का आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मैं ये 7 की बनावट बनाता हूँ तो इसे हम मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये देखें जेड की बनावट बन जाती है। इसी तरह ये रखा, अब ये तिरछी लाइन लेके आए, ये सिरे दोनों बराबर हो, इसे हम पीछे चला देंगे जेड। एक दफ़ा इन अल्फाज को मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से ये रखेंगे, हम इसी तरह एस की बनावट बनाएंगे। एस के बाद हमारे पास टी की बनावट आ गई, टी की बनावट हम बनाएंगे। आगे हमारे पास यू की बनावट आ गई, यू की हम बनावट बनाएंगे। अब इसी तरह वी की बनावट आ गई, 2 लाइन में रहते हुए हम वी की बनावट देंगे। आगे हमारे पास डब्ल्यू की बनावट आ गई, ये एक रखा, वी की बनावट देंगे, इसके साथ दूसरी वी की बनावट अटैच कर देंगे, डब्ल्यू। अब इसी तरह हमारे पास आ गई एक्स की बनावट। एक्स की बनावट हम उल्टा सी बना के इसके साथ सीधा सी अटैच कर देंगे, एक्स। आगे हमारे पास वाई की बनावट आ गई है, यू की बनावट हम देते हैं, यहाँ से ये
अब इसी तरह हम यहाँ से ये नीचे सीधा ले आते हैं गोल करके, यहाँ से ऐसे हल्की सी गुलाई कर दे के छोड़ देना, ऐसे साथ सिरे को मिलाना नहीं है। वाई आगे हमारे पास इसी तरह छोटे जेड की बनावट आ गई है। ये देखिए 7 की तरह मैंने सिरा बनाया। इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा रखना है आपने इस सिरे की बराबरी में। यहाँ से ये ऐसे पीछे चला देंगे, ये बन जाएगा छोटा जेड। ये स्मॉल लेटर भी हमारे यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब कट मार्कर पे आपको इंशाल्लाह समझा साथ साथ बताऊंगा किस तरह अल्फाज बनाना है, किस तरह वो लेके चलना है लफ्ज़ों को, साथ हेडिंग किस तरह देनी है। इंग्लिश की प्रेजेंटेशन के बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दफ़ा फिर समझा दूंगा। उर्दू के बारे में बताऊंगा, उर्दू की प्रेजेंटेशन के बारे में भी। और भी कोई मसला बनता है तो आप मुझसे शेयर करें, और इसके बाद हम उर्दू राइटिंग का शुरू कर देंगे। एक दफ़ा फिर आपसे कहता चलूँ कि गुजारिश है आपसे कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।